नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जियोग्राफी क्लास 12 अध्याय 2 प्रवास प्रकार, कारण और परिणाम के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। आज का अपना टॉपिक है प्रवास के परिणाम। यानी हमने प्रवास का अर्थ समझा, प्रवास के प्रकारों के बारे में चर्चा की, प्रवास किन कारणों से होता है, इन तथ्यों के बारे में जाना। अब हम समझेंगे कि प्रवास के परिणाम क्या निकलते हैं। यानी ये जो प्रवास होता है, लोग अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाकर बस जाते हैं। जहाँ पे वो बसते हैं उस क्षेत्र पे उन प्रवासियों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या परिणाम आता है, उन सभी परिणामों पर अपने चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला जो अपने पढ़ेंगे परिणाम वो है आर्थिक। परिणाम, आर्थिक परिणाम क्या होता है? उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियां विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत में से एक हैं। सन 2002 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से हुंडियों के रूप में 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। यानी जो प्रवासी होते हैं तो उनके जो मुद्रा होती है उस मुद्रा का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी होते हैं, जो प्रवासी एक देश से दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, उससे जो वहाँ की हुंडियाँ होती है, वहाँ की जो मुद्रा होती है, ठीक है, उनका आदान प्रदान एक प्रमुख स्रोत होता है। ऐसा ही उदाहरण सन 2002 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नवीन प्रौद्योगिकी परिवार नियोजन, भारत ने प्रवासियों से हुंडियों के रूप में 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। जैसे पंजाब है, केरल है, तमिलनाडु है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासियों से क्या है, एक महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी होते हैं, उनके द्वारा क्या है, अधिक राशि प्राप्त होती है। जो अंतर्राज्यीय होते हैं उनसे क्या है, कम राशि प्राप्त होती है। किंतु यह उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जिस स्थान से लोग जाते हैं उस स्थान में क्या है, वहाँ की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाहों, बच्चों की शिक्षा, कृषि निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए ये हुंडियाँ जीवनदायक रक्त का काम करती है। पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है के जो गांव हैं, उन क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को
अति संकुलित कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियां, जिनको क्या कहा जाता है, स्लम, ठीक है, जो गंदी बस्तियां होती है, बस्तियां, उनको क्या कहा जाता है, स्लम। स्लम का विकास देश में अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। यानी जहां इसकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति का महत्व है, लोगों को क्या है, इनकम होती है, प्रवासी इनकम के रूप में क्या है, जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ से अपने आवश्यकता की जो वस्तुएं खरीदते हैं तो उस क्षेत्र को क्या है, काफ़ी अधिक राशि प्राप्त होती है, उनकी इनकम बढ़ती है। लेकिन उसके विपरीत वहाँ पे गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है, स्लम बस्तियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जो कि एक प्रवास के कारण नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। इसके बाद में दूसरा है जनाकीय परिणाम। जनाकीय यानी प्रवास के कारण क्या है, वहाँ की जनसंख्या में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योग देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। यानी गांवों से जब लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं तो शहरों की जनसंख्या बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा आयु कुशल एवं दक्ष लोगों का भारी प्रवास जनाकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले भारी प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों से भी उत्पन्न हो गए जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलित होने का यही कारण है। तो दूसरा हो गया जनाकीय यानी जनसंख्या में वृद्धि, यानी गांव से नगर की ओर प्रवास के कारण क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। तीसरा जो कारण है वो है सामाजिक परिणाम। तीसरा परिणाम है सामाजिक। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। समाज के अंदर क्या है, अनेक परिवर्तन लाने का काम करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विसरण इन्हीं के माध्यम से होता है। यानी ये जो होते हैं, इनके जो विचार होते हैं वो नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, ये फैलाते हैं। प्रवास से क्या होता है, विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर मिश्रण होता है। यानी जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, वहाँ की संस्कृति के लोग हैं, उन लोगों का रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, भाषा होती है, ठीक है, तो उनका आपस में क्या होता है, तालमेल होता है, जो कि सकारात्मक योगदान का उदाहरण है। यह अधिकतर लोगों के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करता है, किंतु इसके गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जो व्यक्तियों में सामाजिक निर्वात और खिन्नता की भावना, ठीक है, जिसके कारण क्या है, खिन्नता बढ़ती है, खिन्नता की भावना उत्पन्न होती है। खिन्नता की सतत भावना को लोग अपराध और औसत दुरुपयोग जैसी असामाजिक क्रियाओं के पास में फंसने के लिए अभिप्रेरित कर देती है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं कारित होने लगती है तो समाज के अंदर क्या है, इसके नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं प्रवासी के कारण। पर्यावरणीय परिणाम, चौथा जो प्रवास का परिणाम है वो है पर्यावरणीय परिणाम। प्रवास के कारण परिणाम
पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। अतः इससे क्या होता है, नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है और गंदी बस्तियां और क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होने लगता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसका अतिदोहन होता है। इसके कारण नगर का भौम जल स्तर है उसका भी अवक्षय होता है, वायु प्रदूषण होता है, वाहित मल के निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन इनकी व्यवस्था जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके बाद में पांचवा है अन्य जो परिणाम हैं। अन्य परिणाम कौन कौन से हैं? प्रवास विवाहजन्य प्रवास को छोड़कर भी स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्णात्मक भार्या प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती है, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्ता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ा देता है, किंतु उनकी सुभेद्यता भी बढ़ती है। स्रोत प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि हुंडियाँ प्रवास के प्रमुख लाभ हैं तो मानव संसाधन विशेष रूप से कुशल लोगों का ह्रास उसकी गंभीर लागत है। उन्नत कुशलता का बाजार सही मायने में वैश्विक बाजार बन गया है और सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्था गरीब प्रदेशों से उच्च प्रशिक्षित व्यवसायों को सार्थक अनुपातों में प्रवेश दे रही है और भर्ती कर रही है। परिणाम स्वरूप स्रोत प्रदेश के वर्तमान अल्प विकास को भी क्या है, बल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आर्थिक जो प्रवास थे उसके परिणाम पढ़े। उनमें आर्थिक परिणाम के बारे में कि जो लोग क्या है किसी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में पढ़ा। जनसांख्यिकीय जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ता है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, अन्य जो प्रभाव है उन प्रभावों के बारे में हमने चर्चा की। तो प्रवास के जो परिणाम हैं उसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त होता है। थैंक्स।